सही युग्म को छांटिए। एनीमिया आरबीसी की संख्या में वृद्धि से नहीं कमी से होता है। ल्यूकेमिया रुधिर में डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि से होता है जो रक्त कैंसर है। और ल्यूकोरिया श्वेत प्रदर रोग को कहते हैं, प्रोटोजोआ जनित श्वेत प्रदर रोग। तो ल्यूकोपेनिया डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी से होता है, डी ऑप्शन। एनीमिया रुधिर में आरबीसी हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। ल्यूकेमिया रुधिर में डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि से होता है जो रक्त कैंसर है। ल्यूकोरिया प्रोटोजोआ जनित श्वेत प्रदर रोग है। और ल्यूकोपेनिया डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी से होता है। एलएसडी का स्रोत है अफीम, धतूरा, कवक या सिनकोना। एलएसडी का स्रोत क्या है? अफीम, धतूरा, कवक या सिनकोना। कवक। एलएसडी लाइसर्जिक एसिड डाई एथिल एक प्रकार की विभ्रमकारी औषधि हेलोसिनोजेनिक ड्रग्स है जो क्लेविसेप्स परप्यूरिया नामक कवक से प्राप्त होती है। निम्न में से गलत युग्म की पहचान करो। कांसा तांबा प्लस टीन, पीतल तांबा प्लस जस्ता, सोल्डर टांका टीन प्लस लेड। टीन प्लस लेड, सोल्डर टीन और लेड से मिलकर बना होता है। रोल्ड गोल्ड तांबा और एल्यूमिनियम से। सोल्डर टांका लगाने में टीन के साथ लेड का प्रयुक्त होती है। रोल्ड गोल्ड सोने का कृत्रिम रूप है जो सोने जैसे दिखने वाले सस्ते आभूषणों में प्रयुक्त होता है। टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रिक शेविंग मशीन आदि में प्रयुक्त चार्जेबल आवेश में बैटरी में इलेक्ट्रोड का काम आमतौर पर कौन सी धातु करती है? आयरन व कैडमियम, निकल व कैडमियम, लेड पेरोक्साइड व लेड या जिंक और कार्बन। जिंक और कार्बन। इन बैटरी में जिंक जस्ता व कार्बन को इलेक्ट्रोड के रूप में काम में लेते हैं। कार्बन एनोड का प्लस आवेश व जस्ता कैथोड पर माइनस आवेश का काम करता है। पशुओं के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन व -196 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित रखने की विधि क्या कहलाती है? निम्न ताप संरक्षण, क्रायो प्रिजर्वेशन, कृत्रिम वीर्य सेचन या ए व बी दोनों। ए व बी दोनों। उन्नत किस्म के पशुधन के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन व 196 डिग्री सेल्सियस पर लंबे समय तक संरक्षित करने हेतु क्रायो प्रिजर्वेशन निम्न ताप संरक्षण विधि काम में ली जाती है। संरक्षित वीर्य को कृत्रिम वीर्य सेचन विधि द्वारा मादा पशु की योनि में संचित कर कृत्रिम गर्भाधान करवाया जाता है। पसीने का आना स्वेदन किसके लिए आवश्यक है? शरीर की गंध निकालने में, त्वचा में स्वास्थ्य सुधार हेतु, त्वचा में छिद्र खोलने हेतु या शरीर के तापमान को नियमित बनाने में। शरीर के तापमान को नियमित बनाने में। पसीने का आना शरीर के तापमान को नियमित बनाने में सहायक है। पसीने के साथ कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी बाहर निकलते हैं। आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल, जॉनसन, बैटसन या मॉर्गन। बैटसन को आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। जॉनसन ने सर्वप्रथम 1909 में जीन शब्द दिया। टी.एच. मॉर्गन ने सहलग्नता का सिद्धांत दिया। टी.एच. मॉर्गन ने सहलग्नता का सिद्धांत दिया। बैटसन को आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। बैटसन को आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। निम्न का मिलान कीजिए। पीतल, तांबा, जस्ता। पीतल तांबा जस्ता से मिलकर बना होता है। कांसा तांबा और टीन से मिलकर बना होता है। सोल्डर यानी टांका टीन और लेड यानी शीशे से मिलकर बना होता है। जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकल धातुएं होती है।
ऑप्शन बी, जर्मन सिल्वर में सिल्वर धातु नहीं पाई जाती है। मिश्र धातु में एक धातु पारा पाई जाती है तो उसे अमलगम कहा जाता है, जैसे जिंक और मरकरी को जिंक अमलगम कहते हैं। जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता, निकल। नाइट्रोजनी क्षारक के मध्य बनने वाले बंध का प्रकार है पेप्टाइड बंध, हाइड्रोजन बंध, आयनिक बंध या सहसंयोजी बंध। हाइड्रोजन बंध एडेनिन थाइमिन के साथ द्विबंध द्वारा तथा साइटोसिन गुआनिन के साथ त्रिबंध द्वारा जुड़ा होता है। एडेनिन थाइमिन द्विबंध, साइटोसिन गुआनिन त्रिबंध। पेप्टाइड बंध प्रोटीन के मध्य पाया जाने वाला बंध। आयनिक बंध धनावेश व ऋणावेश के मध्य पाया जाने वाला बंध व सहसंयोजी बंध समान इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा निर्मित बंध। पित्त किसके द्वारा उत्पन्न होता है? यकृत, आमाशय, अग्नाशय या ग्रहणी? यकृत। पित्त रस वसा को छोटी छोटी गोलियों के रूप में बदल देता है, अर्थात जिस प्रकार साबुन इमल्सीकरण पाइसीकरण द्वारा मैल साफ करता है, उसी प्रकार पित्त रस वसा को छोटे छोटे टुकड़े में बदलकर पाचन क्रिया में सहायता करते हैं। पित्त रस के उदाहरण हैं बिलीरुबिन और विलिवर्डिन। निम्नलिखित में से कौन से पादप से कीटनाशी पाइरेथ्रम बनाया जाता है? साइमोपोगोन, क्राइसैंथेमम, ट्रेफोसिया या विटिबेरिया? क्राइसैंथेमम। पाइरेथ्रम नामक कीटनाशी को गुलदाउदी क्राइसैंथेमम से प्राप्त किया जाता है। विटिबेरिया खसखस का वानस्पतिक नाम है। मानव पोषण के लिए टमाटर बहुत स्रोत है। मैथोनिक अम्ल का, साइट्रिक अम्ल का, ऑक्सैलिक अम्ल का या एसिटिक अम्ल का? ऑक्सैलिक अम्ल का। सुनहरी गोल्डन चावल है। चीनी की पीली नदी के तट पर उगाई जाने वाली चावल की एक किस्म। लंबे समय के उपरांत पीली आभा टिंट वाले चावल एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध है। चावल की एक जंगली किस्म जिसमें पीले रंग के चावल होते हैं। ऑप्शन सी, सुनहरी या गोल्डन चावल एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध है। किस विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है? चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, इनके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इनके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है या सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान सभी बिंदुओं पर समान होता है। हे फीवर का कारण है परागकण, एंटीजन, एंटीबॉडी या मादा एनाफिलीज? हे फीवर का कारण है परागकण। परागकण की एलर्जी के कारण होने वाला बुखार है फीवर, है फीवर कहलाता है, जबकि एंटीबॉडी हमारे शरीर को रोगाणुजनक से सुरक्षित रखते हैं। मलेरिया बुखार मादा एनाफिलीज से होता है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किससे संबंधित है? डेयरी विकास, दुग्ध क्रांति या वर्गीस कुरियन या फिर सभी से? इन सभी से ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम संबंधित है। वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रोजेक्ट के रूप में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू हुआ, जो विश्व का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था। NDRI राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान का संस्थान करनाल, हरियाणा में स्थित है। निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? मलेरिया, अमीबियम, दस्त, श्वेत प्रदर या ल्यूकेमिया? कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है। मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रजाति, अमीबियम दस्त
प्लाज्मोडियम प्रजाति से होता है। अमीबियम दस्त एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से श्वेत प्रदर ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस द्वारा होते हैं, जो कि प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। गलत युग्म को पहचानिए। थाइमीन विटामिन B1, राइबोफ्लेविन विटामिन B2, साइनोकोबालामिन विटामिन B12, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को कहते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग, विटामिन B2 की कमी से किलोसिस रोग व विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया रोग होता है। जीन रैखिक क्रम में किस संरचना पर संलग्न होते हैं? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गुणसूत्र या कोशिका झिल्ली? गुणसूत्र। जीन रैखिक क्रम में गुणसूत्र संरचना पर संलग्न होते हैं। गुणसूत्र पर निश्चित स्थान लोकस पर जीन निश्चित रेखीय क्रम में लगे रहते हैं। सिस्ट्रॉन जीन की कार्यात्मक इकाई को कहते हैं सिस्ट्रॉन। म्यूटॉन जीन में उत्परिवर्तन की इकाई है व रिकॉन जीन में पुनः संयोजन रिकॉम्बिनेशन की इकाई कहलाती है। सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन, रिकॉन। पुरुष में पुरुषत्व हेतु उत्तरदायी गुणसूत्र का संयोजन है XO, XX, XY या XXX, XY। माता में XX समजात गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि पुरुष में XY गुणसूत्र पाया जाता है। मनुष्य का Y गुणसूत्र लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्न में से ट्रांसजेनिक पादप का उदाहरण है? सुपर पोटैटो, सुपर बग या गोल्डन राइस? तो इसमें से ट्रांसजेनिक पादप का उदाहरण है सुपर पोटैटो और गोल्डन राइस। जीन अभियांत्रिकी द्वारा विकसित पादप ट्रांसजेनिक पादप कहलाते हैं। यह सुपर वर्ग स्यूडोमोनास पुटिडा एक जीवाणु का रूपांतरित स्वरूप है, न कि पादप। हृदय में कौन सी पेशी नहीं पाई जाती? हृदय पेशी, ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी या चिकनी पेशी? हृदय में कौन सी पेशी नहीं पाई जाती? ऐच्छिक पेशी। हृदय में ऐच्छिक पेशी नहीं पाई जाती, क्योंकि हृदय में होने वाली क्रियाएं अनैच्छिक होती है। इन्हें ऐच्छिक पेशी की तरह रोका नहीं जा सकता। किस रंग का वर्ण विक्षेपण सर्वाधिक होगा? बैंगनी, लाल, नीला या पीला? वर्ण विक्षेपण सर्वाधिक होगा किस रंग का होगा? बैंगनी का होगा। वर्ण विक्षेपण तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसकी तरंग दैर्घ्य जितनी कम होगी उतना ही वर्ण विक्षेपण अधिक होगा। सर्वाधिक वर्ण विक्षेपण बैंगनी रंग तथा सबसे कम वर्ण विक्षेपण लाल रंग का होता है। विबग्योर, विबग्योर, वॉयलेंट बैंगनी, ब्लू नीला, येलो पीला, रेड लाल, इंडिगो आसमानी, ग्रीन हरा, ऑरेंज नारंगी। विबग्योर। V से R की तरफ जाने पर तरंग दैर्घ्य बढ़ती है और R से V की तरफ जाने पर आवृत्ति, ऊर्जा, प्रकीर्णन, अपवर्तनांक बढ़ता है। इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया? हकल ने, H.G. रीटर ने, टेंसले ने या भारत ने? टेंसले ने। पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकले ने 1869 ईस्वी में दिया। पारिस्थितिकी के पितामह H.G. रीटर को कहते हैं। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक कहते हैं। यदि एक व्यक्ति के पाँव में जंग लगी हुई कील चुभ जाती है तो डॉक्टर उसको कौन सा इंजेक्शन लगाएगा? ATS का, BCG का, OPV का या सभी का? ATS का, एंटी टिटनेस। पाँव में कील लगने से टिटनेस रोग की संभावना बढ़ जाती है, अतः ATS एंटी टिटनेस सीरम का इंजेक्शन लगाते हैं।
BCG बैसिलस कैलेमट गुरीन, यह टीका टीबी रोग के उपचार हेतु लगाया जाता है। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, यह पोलियो की खुराक है। हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? पत्ती से, तने से या जड़ से? या तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्त्राव से? तो हशीश पौधे के तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्त्राव से प्राप्त की जाती है। चरस कैनाबिस सटाइवा नामक पादप से प्राप्त की जाती है। हेरोइन, इसे डाई एसिटिल मॉर्फिन कहते हैं, जो सफ़ेद रवेदार क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसका दूसरा नाम ब्राउन शुगर या स्मैक भी है। हेरोइन का उपयोग नशे में एवं पीड़ाहारी के रूप में करते हैं। एफिड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? नीम से, टेक्सस पादप से, एफिड्रा से या सदाबहार से? तो एफिड्रिन प्राप्त की जाती है एफिड्रा से। एफिड्रा एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है जो राजस्थान में पाया जाता है। एफिड्रिन औषधि दमा रोग में उपयोगी होती है। सदाबहार पादप से विनक्रिस्टीन व विनब्लास्टीन प्राप्त होती है, जो प्रति कैंसर से लड़ने वाली औषधि ड्रग्स है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में सहायक विटामिन है। विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन सी? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग। विटामिन ए श्वसन उपकला को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक है, अतः यह संक्रमण रोधी विटामिन भी कहलाता है। निम्न में धातु तत्व है: कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अधातु है। ट्रिक, क्षारीय धातु की ट्रिक, हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। क्षारीय मृदा धातु, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोवे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्षारीय धातु है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रोंशियम। क्षारीय मृदा धातु बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। निम्न का मिलान कीजिए। लाफिंग गैस N2O को बोलते हैं। कृत्रिम वर्षा AgI से होती है। लूनार कॉस्टिक AgNO3। मैग्नीशियम एल्वा प्रति अम्ल, पेट की अम्लता मिटाने में। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को लाफिंग गैस, सिल्वर आयोडाइड AgI कृत्रिम वर्षा करने में। लूनार कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 मतदाता स्याही के रूप में। मैग्नीशियम एल्वा MgOH2 MgCO3.3H2O। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgO का उपयोग भी पेट की अम्लता मिटाने में किया जाता है। जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उन्हें क्या कहते हैं? धातु, उपधातु, अधातु या मिश्र धातु? जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उन्हें धातु कहते हैं। जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वे अधातु कहलाते हैं, जबकि धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेश में बदल जाते हैं। उपधातु है मिश्र धातु, ठोस से मिलकर बनी होती है, जैसे पीतल, कांसा, नाइक्रोम मिश्र धातुएं हैं। निम्न में से जैव भार का पिरामिड उल्टा बनता है। वन पारितंत्र,
समुद्र पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र या घास स्थल पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड उल्टा किसमें बनता है? समुद्र पारितंत्र में। पादप्लवक से छोटी मछली से बड़ी मछली। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, लेकिन जैव संख्या का पिरामिड उल्टा वृक्ष पारितंत्र में बनता है। निम्न का मिलान कीजिए। डीएनए डीऑक्सीराइबोज शर्करा, आरएनए राइबोज शर्करा, प्यूरीन, एडेनिन गुआनिन और पिरिमिडीन साइटोसिन थाइमिन। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड का रज्जुक द्विसूत्री होता है जिसमें प्यूरीन यानी एडेनिन गुआनिन व पिरिमिडीन साइटोसिन व थाइमिन नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, जबकि आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल में एक सूत्री रज्जुक पाया जाता है। निम्नलिखित में से पादप उत्पाद नहीं हैं। कैफीन, पिपेरिन, निकोटीन या सैकरिन। सैकरिन पादप उत्पाद नहीं है। सैकरिन एक कृत्रिम शर्करा है जिससे कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। सैकरिन में बेंजोइक सल्फाइलिमीन पाया जाता है। कैफीन यह उत्तेजक पदार्थ है जो कॉफ़ी से प्राप्त किया जाता है। पिपेरिन पाइपरनिग्रम काली मिर्च से प्राप्त होता है और निकोटीन तंबाकू से प्राप्त किया जाता है। निम्न का मिलान कीजिए। धातु अमोनिया, धातु चांदी, अधातु ब्रोमीन मिश्रण, चीनी का जल में विलयन और यौगिक अमोनिया यौगिक। ब्रोमीन ऐसी अधातु तत्व है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अमोनिया यौगिक को दर्शाता है। NH3 में एक परमाणु नाइट्रोजन व 3 परमाणु हाइड्रोजन NH3 के होते हैं। चीनी का जल में विलयन समांगी मिश्रण का उदाहरण है जिसमें अवयवी पदार्थों का संगठन व गुण समान रहते हैं। निम्न का मिलान कीजिए। ऑस्मियम सर्वाधिक भारी धातु, लिथियम सर्वाधिक हल्की धातु, ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व और एल्यूमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व। एल्यूमिनियम के अयस्क बॉक्साइट Al2O3.2H2O एवं क्रायोलाइट Na3AlF6 है। ओजोन O3 ऑक्सीजन का ही अपर रूप है। लिथियम सबसे प्रबल अपचायक धातु भी कहलाती है। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? यकृत में, मस्तिष्क में, गुर्दे में या गर्भाशय में? मस्तिष्क में। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। गुर्दे वृक्क प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं। गर्भाशय में यूटेरस में नवजात भ्रूण फीटस का विकास होता है। पीनियल ग्रंथि का आकार कोमेनुमा तथा इसे अक्रियाशील तीसरा नेत्र भी कहते हैं। निम्न का मिलान कीजिए। हरी पत्तेदार सब्जी विटामिन ए से, कच्ची पत्ता गोभी विटामिन सी, खमीर विटामिन B1, अंकुरित गेहूँ विटामिन ई। विटामिन सी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। खट्टे फलों सिट्रस फल में विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए रेटिनॉल का स्रोत गाजर, हरी सब्जी, पत्ता गोभी, मछली, यकृत, अंडा आदि में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ई का स्रोत गेहूँ, हरी सब्जी, अंडा, मांस, दूध आदि है। सोयाबीन में विटामिन ई सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B1 इसका स्रोत मटर के बीज, सेम की फली है।
डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि का व्यतिकरण, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन या ध्वनि का अध्यारोपण? ध्वनि का परावर्तन। स्टेथोस्कोप की सहायता से हृदय की धड़कन का अध्ययन किया जाता है। यह ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। लिंग निर्धारण में भाग लेने वाले गुणसूत्र हैं कायिक गुणसूत्र, ऑटोसोम, एक्स और वाई गुणसूत्र या एलोसोम, या सी व डी दोनों? तो सी और डी दोनों। लिंग गुणसूत्र एक्स व वाई को एलोसोम भी कहते हैं। यही लिंग निर्धारण में भाग लेने वाले गुणसूत्र हैं। हाइड्रोफोबिया जल भित्ति का रोगजनक है। रेब्डोवायरस, HIV वायरस, H1N1 या H5N1? रेब्डोवायरस हाइड्रोफोबिया जल भित्ति का रोगजनक है। रेबीज हाइड्रोफोबिया होने पर ARV एंटी रेबीज वैक्सीन का टीका लगाते हैं। HIV वायरस एड्स रोग, H1N1 स्वाइन फ्लू, H5N1 बर्ड फ्लू? H1N1 स्वाइन फ्लू, H5N1 बर्ड फ्लू? मस्तिष्क के किस भाग में याददाश्त, वाणी, चिंतन के केंद्र स्थित होते हैं? प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क या मेडुला ऑब्लोंगेटा? प्रमस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में दृष्टि व श्रवण शक्ति का नियंत्रण होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा शरीर में होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। डेंगू होने पर कौन सी कोशिका में कमी आ जाती है? RBC, WBC, प्लेटलेट्स, बिंबाणु या सभी में? प्लेटलेट्स। बिंबाणु में केंद्रक नहीं पाया जाता। इनका जीवन काल 4 से 5 दिन होता है, जबकि RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है। मेंडल के द्विसंकर क्रॉस कराने पर प्राप्त लवण प्रारूप अनुपात क्या था? लवण प्रारूप अनुपात क्या था? 9:3:3:1। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है, जबकि प्रभाविता का नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है। निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है कच्चे फलों का पकना, भोजन का पकना, लोहे पर जंग लगना, लोहे का चुंबक में बदलना? लोहे का चुंबक में बदलना भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं, जैसे मोमबत्ती का पिघलना। रासायनिक परिवर्तन स्थायी व अनुत्क्रमणीय होते हैं। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? 1.5 मीटर, 0.75 मीटर, 3 मीटर या 3 मीटर? समतल दर्पण में वस्तु के पूर्ण प्रतिबिंब हेतु दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए, 0.75 मीटर। जीन अभियांत्रिकी द्वारा विकसित सुपर बग है स्यूडोमोनास पुटिडा, क्लास्ट्रीडियम, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री या सल्मोनेली टाइफी? स्यूडोमोनास पुटिडा। सुपर बग को आनंद मोहन चक्रवर्ती ने विकसित किया, जो तेलीय अपशिष्ट का अपघटन करने में सक्षम है। मेंडल ने लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई का क्या नाम सुझाया? जीन, कारक, गुणसूत्र या एलील? कारक। मेंडल ने मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया। आधुनिक आनुवंशिकी में लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई जीन कहलाती है, जबकि मेंडल ने इन इकाइयों को कारक नाम दिया। गोल्डन राइस द्वारा किस कारक की पूर्ति होती है? बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, सोने की या ए व बी दोनों? बीटा कैरोटीन और विटामिन ए। इनगो पोर्ट्रिक्स ने गोल्डन राइस की खोज की। गोल्डन राइस का छिलका सुनहरा भूरा होता है तथा इसमें विटामिन ए पाए जाने के कारण यह रतौंधी रोग में लाभदायक होता है। भारत में जैव पेटेंट बायो पेटेंट एक्ट की समयावधि है 21 वर्ष, 22 वर्ष, 20 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? 20 वर्ष। 20 वर्ष।
भारत में जैव पेटेंट एक्ट 20 अप्रैल 1972 को लागू हुआ। यह एक प्रकार का कॉपीराइट है जो खोजकर्ता को सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। जल प्रदूषण का मुख्य कारक इनमें हैं: धुआं, औद्योगिक अपशिष्ट, अमोनिया, धोने का पाउडर। जल प्रदूषण का मुख्य कारक है धोने का पाउडर। उद्योगों से निकलने वाले जल प्रदूषण का मुख्य कारक औद्योगिक अपशिष्ट है। उद्योगों से निकलने वाले खराब तेल, स्क्रैप धातु तथा विभिन्न प्रकार के रासायनिक विषैले तत्वों के कारण शुद्ध जल अशुद्ध जल में परिवर्तित हो जाता है। जल प्रदूषण का मुख्य कारक है औद्योगिक अपशिष्ट। डीजल इंजन में ईंधन प्रज्वलित होती है। चिंगारी से, अंतःक्षेपित ईंधन से, दहन के लिए आपूर्त की गई वायु की संपीड़न के परिणामतः उत्पन्न ताप से या प्रज्वालक से। डीजल इंजन में ईंधन प्रज्वलित होती है दहन के लिए आपूर्त की गई वायु के संपीड़न के परिणामतः उत्पन्न ताप से। डीजल इंजन संपीड़न ज्वलन इंजन के अंतर्गत आता है। इसमें सिलेंडर के अंदर वायु को दूषित करके इसे संपीड़ित करते हैं, जिससे वायु का तापमान तथा दाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। संपीड़न स्ट्रोक के अंत में डीजल का इंजेक्टर द्वारा इंजेक्ट करते हैं, जिससे यह जलने लगता है और दह कक्ष के अंदर 700 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसका प्रयोग यांत्रिक कार्य में होता है। एक 2 ns संवेग वाले और 2 न्यूटन सेकंड संवेग वाले और 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी? 1 जूल, 2/3 जूल, 3/2 जूल या 4 जूल। संवेग बराबर mv से निकल जाएगा और गतिज ऊर्जा हाफ mv² से। 2/3 जूल। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है जड़त्वागुण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व या गति का तीसरा नियम। विश्राम जड़त्व। किसकी न्यूनता के कारण रक्ताल्पता रोग होता है? फॉलिक अम्ल, विटामिन B12, लोहा या उपयुक्त सभी? लोहा यानी आयरन। लोहे की कमी के कारण रक्ताल्पता रोग होता है। विटामिन B12 जल में घुलनशील विटामिन है जिसके प्रमुख स्रोत हैं मांस, कलेजी, दूध आदि। अम्ल वर्षा अम्ल अवक्षेपण का मुख्य कारण है। SO2, NO2, मीथेन या उक्त सभी? SO2। अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है। DPT के उपयोग से रोकथाम होती है क्षय रोग की, डिप्थीरिया की, पोलियो की या उपरोक्त सभी? डिप्थीरिया की। DPT का टीका लगाने से डिप्थीरिया, पर्टुसिस तथा टिटनस जैसे संक्रामक रोगों से बचा जा सकता है। डिप्थीरिया रोग कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से होता है। इस रोग से गले में झिल्ली बन जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। बिना भंजन ब्रेकिंग के पदार्थ की विकृत होने की योग्यता कहलाती है लचीलापन, सर्कन, सुघट्यपन या प्रत्यास्थपन। सुघट्यपन बिना भंजन के पदार्थ की विकृत होने की योग्यता। यदि किसी पदार्थ को भार लगाकर विकृत किया जाए लेकिन भार हटाने पर वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में न आए तो इस गुण को सुघट्यपन कहा जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम परऑक्साइड।
कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। कोयले की वह किस्म जिसमें न्यूनतम कार्बन अंश होगा एंथ्रोसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पीट। पीट में न्यूनतम कार्बन अंश होता है। कोयले में कार्बन की मात्रा इस प्रकार होती है। एंथ्रेसाइट में 85 से 90% कोयला होता है। बिटुमिनस में 70 से 80% कोयला होता है। लिग्नाइट में 60 से 70% कोयला होता है तथा पीट में 50 से 60% कोयला होता है। जल का गिरता हुआ बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होता है? जल की गिरती हुई बूंद किस कारण गोलाकार होती है? जल के पृष्ठीय तनाव, जल का संपीड़नशीलता, जल की केशिकत्व या जल की श्यानता। तो पृष्ठीय तनाव के कारण, जल की पृष्ठीय तनाव के कारण। अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग क्या है? अर्धचालक पदार्थ को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है, अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है, या बाहरी परमाणुओं को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है, या बायसित विभव को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। अशुद्धता प्रतिशत। किसी अर्धचालक पदार्थ में अशुद्ध पदार्थ मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहा जाता है। अर्धचालक पदार्थों की डोपिंग करने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बहुसंख्यक वाहक की संख्या बढ़ जाती है। जैव विविधता क्या उल्लेख करती है? किसी क्षेत्र की संपूर्ण प्रजातियों को, किसी क्षेत्र की संपूर्ण पारिस्थितिकी को, किसी क्षेत्र के संपूर्ण जीन्स को, या उपरोक्त सभी। जैव विविधता किसी क्षेत्र की संपूर्ण प्रजातियों को उल्लेखित करती है। जैव विविधता में किसी क्षेत्र की संपूर्ण प्रजातियों का उल्लेख मिलता है। किसी क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रजातियों के जितने भी जीव जंतु रहते हैं उसे ही जैव विविधता कहा जाता है। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? क्वथनांक बिंदु, गलनांक बिंदु, हिमांक बिंदु या इनमें से कोई नहीं। गलनांक बिंदु। किसी ठोस की शुद्धता उसके गलनांक बिंदु मेल्टिंग पॉइंट के द्वारा निर्धारित की जाती है। यदि ठोस में कोई अशुद्धि विद्यमान है तो उसका गलनांक कम हो जाता है। एक सामान्य ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? प्रत्यावर्ती धारा पर, दिष्ट धारा पर, प्रत्यावर्ती एवं दिष्ट धारा दोनों पर, या स्पंदित दिष्ट धारा पर? एक सामान्य ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। एक सामान्य ट्रांसफार्मर स्थैतिक मशीन है जो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ट्रांसफार्मर सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। इसमें आवृत्ति दोनों परिपथों में समान होती है। ट्रांसफार्मर वोल्टता धारा को कम या अधिक करता है। हमारी पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? लैक्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? लैक्टिक अम्ल। पेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने से थकान का ज़्यादा अनुभव होता है तथा शरीर में पीड़ा बनी रहती है। ढलाई के लिए व्यापक रूप से उपयोग में लाई जाने वाली धातु है एल्यूमीनियम, पीतल, मैग्नीशियम मिश्र धातु या डलवा लोहा। डलवा लोहा। डलवा लोहे का सबसे ज़्यादा प्रयोग ढलाइयाँ तैयार करने में होता है। इसी आधार पर इसे डलवा लोहा कहा जाता है। इस लोहे में सामान्यतः 2 से 4% तक कार्बन होता है। दिष्ट धारा डीसी विद्युत मोटरों में कार्बन ब्रशों का उपयोग किया जाता है। दिशा परिवर्तन के दौरान उत्पन्न होने वाले चिंगारियों को रोकने के लिए, प्रवाहित होने के लिए पथ प्रदान करने के लिए, दिक् परिवर्तकों पर कार्बन निक्षेप को हटाने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दिष्ट धारा विद्युत मोटरों में कार्बन ब्रशों का उपयोग किया जाता है दिशा परिवर्तन के दौरान उत्पन्न होने वाले चिंगारियों को रोकने के लिए। लेखन पेंसिल में है ठोस स्याही, लेड सल्फेट या ग्रेफाइट।
ग्रेफाइट। लेखन पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। ग्रेफाइट कार्बन का ही एक अपर रूप होता है। हीरा कार्बन का एक अन्य अपर रूप होता है। मेगर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? निम्न मान वाले प्रतिरोध को, मध्यम मान वाले प्रतिरोध को, उच्च मान वाले प्रतिरोध को या उच्च मान वाले प्रतिरोध को, विशेषकर रोधित प्रतिरोध को। मेगर का उपयोग उच्च मान वाले प्रतिरोध को, विशेषकर रोधित प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच है। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच पायरेक्स कांच, कठोर कांच, मृदु कांच या सुरक्षा कांच। पायरेक्स कांच होता है। प्रयोगशाला के उपकरणों को बनाने के लिए पायरेक्स कांच का उपयोग होता है। मानव शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में न्यूक्लियस पाया जाता है, सिर्फ लीवर कोशिकाओं को छोड़कर, वृक्क कोशिकाओं को छोड़कर, लाल रक्त कणिकाओं को छोड़कर या मस्तिष्क कोशिकाओं को छोड़कर। मानव शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में न्यूक्लियस पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाओं को छोड़कर। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसकी औसत आयु 120 दिन है। लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, हालांकि ऊंट और लामा की लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? रेडियम, प्लेटिनम, टाइटेनियम या मरकरी को? प्लेटिनम को। मरकरी को क्विक सिल्वर, प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण, आयरन पायराइट को झूठा सोना कहा जाता है। क्विक सिल्वर मरकरी को कहा जाता है, प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण और आयरन पायराइट को झूठा सोना कहा जाता है। सुमेलित करें। प्राकृतिक गैस मीथेन CH4, हास्य गैस N2O, शुष्क बर्फ CO2, अमोनिया NH3। ऑक्सीजन की खोज डार्विन द्वारा कब की गई थी? 1880 में, 1881 में, 1882 में या 1883 में? तो ऑक्सीजन की खोज डार्विन द्वारा की गई थी 1880 में। ऑक्सीसंस पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, जिसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्सों में होता है। ऑक्सीसंस की खोज डार्विन द्वारा 1880 में की गई थी।